It's hard to see, but I didn't even notice her approaching us. गाचिया कूता एपिसोड नंबर 10। ये एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। रेमलिन जो कि अब एक गिवर है, उसने रूडो का हाल एक जोकर की तरह कर दिया था और रूडो इस बात से बहुत गुस्सा हो गया था। इंजन पूछता है आखिर एक स्पेल कास्टर होता कैसा है? ये वाला तो मुझे पहले वाले की ही तरह पागल लग रहा है। अब तक कितने स्पेल कास्टर बन चुके हैं? मियर कहता है रेमलिन को मिलाकर टोटल 6 लोग। उनकी हिस्ट्री भी एक आर्ट है। आगे रेमलिन कहती है मैंने कुछ नोटिस किया, अगर मैं किसी के ऊपर ड्रॉ करूं और वो इस चीज के लिए राजी नहीं है तो मेरी पावर्स सही तरीके से काम नहीं करती। शहर के बाहर मैं परमिशन लेकर दीवारों पर ड्रॉ करती थी, शायद ये भी वैसा ही होगा। किसी भी दीवार या ऑब्जेक्ट पर ड्रॉ करने के लिए परमिशन चाहिए, ठीक उसी तरह लोगों पर ड्रॉ करने के लिए भी परमिशन चाहिए। इंजन कहता है क्या सभी स्पेल कास्टर की एबिलिटी सेम होती है? मियर कहता है अगर देखा जाए तो सभी की पावर्स लगभग सेम होती है, अगर गौर से देखो तो तुम्हें कुछ अलग देखने मिलेगा। इंजन सोचता है ये अजीब है, हर आदमी का तरीका अलग होता है और उसके आइडियाज भी अलग होते हैं और हर किसी की एबिलिटी एक अलग शेप लेती है, लेकिन स्पेल कास्टर की पावर्स लगभग सेम होती है। शायद वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट की वजह से हो रहा होगा। रेमलिन कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ये बस दिखने में सेम है। हम गुस्से वाले बलून बनाते हैं और लड़ाई करने वाले फ्लावर। हम ड्राइंग में अलग अलग स्टोरीज डालते हैं क्योंकि हम जो चाहे वो सोच सकते हैं और मुझे यकीन है जॉब और उससे पहले के स्पेलकास्टर को इसी बात के लिए चुना गया होगा और एक दिन मैं भी किसी ऐसे को ही चुनूंगी। इंजन कहता है तुम्हारे पास सेम पावर है इसीलिए तुम एक जैसा सोचते हो। वो कहती है नहीं, हम एक जैसा नहीं सोचते, हम जो चाहे वो ड्रॉ कर सकते हैं। इंजन इसके बातों से बहुत पक गया था। तब मियर उसे रोकता है और कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो, एक आर्टिस्ट से बहस में जीत नहीं सकते। आगे रूडो ड्राइंग के लिए तैयार हो जाता है। वो कहती है तो तुम चाहते हो कि मैं कुछ ऐसा ड्राइंग करूं कि जो बड़े से बड़े हमले का भी तुम पर ज्यादा असर ना हो। और फिर वो वाइटल इंस्ट्रूमेंट को टैटू करने के लिए कन्वर्ट करती है। तब इंजन उसे रोकता है और कहता है कि तुम परमानेंट टैटू नहीं बना सकती। सभी लोग ये देखकर हैरान थे कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट तो एक ब्रश था, तो फिर ये बदल कैसे गया? वो कहती है मैं तो एक बढ़िया सा टैटू बनाना चाहती थी, इसीलिए ये ऐसे बदल गया। इंजन उसके पावर्स देखकर हैरान हो चुका था। एक तो वो स्पेल कास्ट कर सकती है, ऊपर से वो जो चाहे वो टूल बना सकती है। आगे वो उसे फिर से ब्रश में कन्वर्ट करती है और कहती है मैं ड्राइंग तो बना दूंगी, लेकिन अगर इस पर पानी गिर जाए तो ये धुल जाएगा। आगे वो एक एक करके सभी के शरीर पर ड्राइंग कर देती है। अब 9 लोगों पर ड्राइंग करने की वजह से उस लड़की की हालत खराब हो जाती है और वो बहुत थक जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों लड़की के हाथ में वाइटल इंस्ट्रूमेंट देखकर बहुत चिढ़ जाते हैं और मीर से कहते हैं क्या तुम पागल हो? तुम वो पेन किसी मामूली लड़की को नहीं दे सकते, वो इसके लायक नहीं। मैंने परफेक्ट आर्ट कॉन्टेस्ट जीता है तो उस पेन का असली हकदार मैं हूँ। अब मीर चिल्लाकर कहता है अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम इस सिटी के अंदर भी नहीं आ पा रहे हो। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं जो सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। आगे इंजन और बाकी लोग वापस हेडक्वार्टर्स जाने के लिए निकल जाते हैं और जाते हुए वो इन दोनों को थैंक्स कहते हैं। अब हेडक्वार्टर जाने से पहले इंजन रूडो को एक गिफ्ट देना चाहता था, तो उसे वो एक जगह पर ले आता है। वहाँ पर बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था और रूडो उसे ऐसे देखता है जैसे कि उसे करोड़ों का खजाना मिल गया। इंजन कहता है जो भी तुमसे बात करता हो उन चीजों को उठा लो, शायद आगे हमारे काम आ जाए। और रूडो फटाफट कई सारी चीजें उठाने लगता है। थोड़ी देर बाद वो सभी हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। तब हम एक बंदे को देखते हैं जो खुशी से बहुत उछल रहा था क्योंकि उसने रूडो का मास्क तैयार कर दिया था। इस बंदे का नाम है अगस्त। वो कहता है मुझे तुमसे मिलने का मौका नहीं मिला, इसीलिए तुम जब सो रहे थे तब मैंने तुम्हारा मेजरमेंट ले लिया, तो यकीनन वो तुम्हें फिट आएगा। रूडो कहता है तो क्या तुम छुप कर मेरे रूम में आए थे? रियो कहती है तुम बहुत लकी थे कि रूडो तुम्हें सोया हुआ मिला, क्योंकि वो अपने रूम में बहुत देर तक सोता नहीं। तब ईशाई वहाँ पर आती है और अगस्त से कहती है बड़े भैया बस करो, तुम्हें थोड़ा चुप रहना चाहिए, तुम हमेशा मुसीबत खड़ी करते हो। दरअसल ये दोनों भाई बहन थे। अब ये सभी अपने मिशन पर जाने के लिए निकल जाते हैं। आगे इंजन रूडो को चोकर उतारने के लिए कहता है और फिर वो सभी अपना अपना खून निकालकर उस चोकर पर लगा देते हैं। दरअसल ये चोकर एक फोन की तरह काम करता है, जिसका भी खून इस पर मौजूद है तुम उससे कभी भी बात कर सकते हो। तभी तो सभी क्लीनर इसे अपने गले में पहनते हैं और फिर वो सभी रूडो का भी खून मांगने लगते हैं। आगे इंजन कहता है रूडो मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही कचरा उठा लिया है, हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कचरे की कमी नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमेशा तैयार रहना क्योंकि नो मैंस लैंड में तुम दूसरी बार जा रहे हो। आगे हम उस जगह को देखते हैं
जिसका नाम है पेंटा। ये दिखने में तो रेत की तरह है, लेकिन ये कचरा है जो धूल में बदल गया। तब वहाँ पर कुछ बीस्ट आने लगते हैं। इंजन कहता है खबर मिली है कि वो औरत यहीं कहीं आसपास ही रहती है, तो चलो जल्दी उसे ढूंढते हैं। अगस्टस ने जो इंजन को मास्क दिया था वो सच में बहुत कमाल का था। दूसरी तरफ हम जाबर को देखते हैं। वो बॉस से कहता है क्या वो सभी नो मैंस लैंड पेंटा में गए हैं? बॉस कहता है तुम जब जाओगे तो तुम उन्हें खुद ही देख लोगे। दूसरी तरफ टोमे ट्रैश बीस्ट के डिटेल्स को कलेक्ट कर रही थी और रियो कुछ बिच्छू जैसे दिखने वाले ट्रैश बीस्ट को मार रही थी। वो अपनी कैंची की मदद से वो कई सारे ट्रैश बीस्ट के टुकड़े कर देती है। दूसरी तरफ एक बड़ा स्कॉर्पियन वो झांका की तरफ बढ़ता है और उससे लड़ने लगता है। तब झांका उसके हमलों को रोककर अपने स्टिक से उसका मुंह पकड़ लेता है और उसे वहीं खत्म कर देता है। तब उसे बहुत सारे स्कॉर्पियन चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर तब हम देखते हैं इंजन को। वो वहाँ पर आसमान से गिरता है और एक ही वार से उन सभी स्कॉर्पियन को तबाह कर देता है। हालांकि उनमें से एक स्कॉर्पियन बच जाता है। तब उससे लड़ने के लिए रूडो वहाँ पर आ जाता है। वो एक कीबोर्ड को वाइटल इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करता है। वो कीबोर्ड्स के कुछ बटन दबाता है जिससे वो बटन हवा में उड़कर उस स्कॉर्पियन के चिथड़े उड़ा देते हैं। आगे इंजन कहता है ये सभी स्कॉर्पियन जमीन से बाहर आ रहे थे। इसका मतलब इस सैंड के नीचे कई सारा कचरा दफना है। दूसरी तरफ ग्रेस टोमे को डांट रहा था। वो कहता है ऐसी भयानक लड़ाई के बीच तुम अपने रिकॉर्ड्स नहीं ले सकती क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरा है। टोमे कहती है माफ करना, मैंने थोड़ा जल्दबाजी की क्योंकि मुझे पता था तुम मेरी हमेशा रक्षा करोगे क्योंकि तुम्हारा काम रिकॉर्ड कीपर की रक्षा करना है। दूसरी तरफ रूडो उस डस्ट में किसी को देखता है। तब अचानक डेलमन और ताम से आकर उसे डरा देते हैं। डेलमन कहता है तुमने तो आज कमाल कर दिया, काश कि मैं ये लड़ाई अपने आंखों से देख पाता। यहाँ पर बहुत धूल थी इसीलिए हम वो लड़ाई ठीक से नहीं देख पाए। आगे हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम आमो होता है। वो इन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ताम से कहता है आखिर ये औरत यहाँ पर कब से है? यहाँ पर बहुत धूल है इसीलिए हमें पता नहीं चला कि ये यहाँ पर कब से है। इंजन कहता है शायद हम जिसे ढूंढ रहे हैं ये लड़की वही हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये काम इतना आसान क्यों लग रहा है। तब रियो चिल्लाकर उससे कहती है क्या तुम वही हो जो स्पीयर से ग्राउंड में आने वाले लोगों को देखती हो? वो कहती है हाँ वो मैं ही हूँ। रियो कहती है देखा ये वही औरत है जिसे हम ढूंढ रहे थे। औरत कहती है यहाँ पर बहुत धूल है और ये हवा फेफड़ों के लिए अच्छी नहीं, तो क्या हम सब मेरे घर पर चलकर बात करें? वो ज्यादा दूर नहीं है और वहाँ की हवा भी फ्रेश है। जानका कहता है आखिर इस लड़की ने मास्क क्यों नहीं लगाया? रियो कहती है क्या मैं अकेले जाकर चेक कर लूं? इंजन कहता है नहीं, हम सब साथ जाएंगे। अगर वो हमें फंसा रही है तो मैं उससे बात करना चाहूंगा। यदि अगर वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई तो मैं उसे संभाल लूंगा। आगे हम आमो के घर कुछ डॉल को बंधे हुए देखते हैं। अब रूडो बहुत डरा हुआ था क्योंकि इंजन के मुंह से कुछ निकलता है और वो अचानक जमीन पर गिर जाता है और वो लड़की बढ़िया सी स्माइल करती है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नई वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।